8. रघुवीर के घर में घुसकर उसको अच्छी तरह कूटने के बाद मैं और मेरा बाप घर चल दिए। सारा गुस्सा निकालने के बाद मुझे फील हो रहा था कि मैंने गलती कर दी। रघुवीर आज नहीं तो कल हमसे बदला जरूर लेगा, पर मैं ये भी जानता था कि मेरा बाप रघुवीर के कंपैरिजन में दिमाग और शरीर दोनों से ज्यादा पावरफुल था। प्लस मेरे बाप की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। एक छोटे से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बस की नहीं थी कि वो डायरेक्ट इनका कुछ बिगाड़ पाता, लेकिन हमें तो उसी मोहल्ले में रहना था। रात 12 बजे हम घर पहुंचे। एक काम खत्म हुआ, अब कल तुम्हारी माँ को वापस लाना है। उसका फोन करके कहना कि मैं कल शाम को घर आया और वो नहीं मिली तो मैं लेने आ जाऊंगा। मेरे बाप ने बस धमकी दी और अपने रूम में चला गया। इन सारी मार पिटाई में वो यही भूल गया कि हमने खाना नहीं खाया था। मुझे भूख लगने लगी, तभी मेरा मैसेज बजा। तृप्ति का वॉइस नोट था। तुमने बताया नहीं, सो गई क्या? मैं तुरंत छत पर जाने लगा। तृप्ति भी सेम टाइम ही छत पर आई थी। अरे वाह, तुम तो आ गए। चुप चुप चुप, तू हमेशा इतना हल्ला क्यों मचाती है? ओह सॉरी। अरे वाह, तुम तो आ गए। अब ठीक है? नहीं ठीक है। कुछ खाने को है क्या? आज पूरा दिन ही बहुत मनहूस गया। अरे क्या हुआ? पहले कुछ खिला सके तो बता, वरना कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसी बातें करती हो? रुको मैं आती हूँ। मैं वेट करने लगा। मुझे लगा कि अभी 2 मिनट में कोई कुरकुरे का पैकेट या जूस की बोतल लेके आएगी, पर यहाँ तो 12:30 बज गए और वो नहीं आई। मुझे बाउंड्री पर बैठते बैठते नींद आने लगी थी कि वो आई। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत टाइम लग गया ना। उसके हाथ में एक बड़ी सी थाली थी जिसे उसने ऑलमोस्ट सेम साइज की थाली से ढका हुआ था। उसने थाली का घूंघट हटाया तो अंदर आलू की सब्जी, दाल, थोड़े से चावल, कुछ रोटियां और सलाद भी नजर आने लगे। तो इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे ले आई? कितना टोन मारोगे? मैं सब फटाफट कर रही थी, पर फिर भी खीरा काटने में टाइम लग गया। डोंट नहीं यार, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। तूने ये सब आधे घंटे में कैसे बनाया? ओह, दाल और सब्जी तो रात के बचे थे ना, बस गरम करके ले आई। चावल और रोटी बना दी, और मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कौन सा अचार पसंद है, इसलिए मैं आम का ले आई। मैं तो आसमान में उछलने लगा। इतना सारा खाना इतने प्यार से, बिना किसी लालच के ये लड़की सिर्फ मेरे लिए लेकर आई थी। मैंने खाना शुरू किया। टेस्टी है यार। तुझे रोटी बनानी भी आती है? मुझे तो लगा। क्या लगा कि रील बनाने वाली रोटी नहीं बना सकती? नहीं यार, मेरा ये मतलब नहीं। डरो मत, मैं जोक कर रही थी। स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि कुकिंग वीडियोस बनाऊंगी तो अच्छी चलेगी, इसलिए रोटी, दाल, सब्जी सेक्टर बनाना सीख ली। फिर कंटिन्यू क्यों नहीं किया? व्यूज नहीं मिले इसलिए? नहीं यार, वो बात नहीं। किचन में वीडियो बनाना बहुत बोरिंग था, गर्मी भी लगती थी। ऐसे जगह जगह घूम घूम के वीडियो बनाने में मजा आता है। तुम खाओ, मैं भी आई। अरे अब कहाँ चली? तृप्ति फिर भाग गई। अब की वो आधे घंटे में नहीं बल्कि आधे मिनट में वापस आ गई। उसके हाथ में एक छोटी सी स्टील की डिब्बी थी और दूसरे हाथ में पानी की बोतल थी। अरे बाप रे, इतना ख्याल रखेगी मेरा तो मुझे प्यार हो जाएगा तुझसे। फिर तेरी गर्लफ्रेंड तुझे ऐसा मजा चखाएगी कि सॉरी सॉरी कहता फिरेगा। रोटी और लाओ। नहीं, गर्लफ्रेंड से याद आया, सुन आज शाम को क्या हुआ। अगले 10 मिनट में मैंने उसे फुल ड्रामेटिक स्टाइल से बताया कि सुहानी घर आई थी और क्लाइमेक्स के बाद मेरा बाप भी आ गया था। मेरा बाप सुहानी को तृप्ति समझ रहा था, मैंने ये भी उसे बता दिया। मैंने नोट किया कि जब मैं सेक्स वाली बात बता रहा था तब तृप्ति ने 3 बार पानी पिया था और उसके एक्सप्रेशंस भी कुछ अजीब से हो रहे थे। इन शॉर्ट, वो मेरी सेक्स लाइफ सुनकर अनकंफर्टेबल हो रही थी। अरे बाप रे, अंकल कहीं मेरे घर आकर हंगामा ना कर दे। नहीं, उनको करना होता तो अब तक कर चुके होते। हंगामा करने में वो इतना टाइम नहीं लगाते। उनका फेवरेट स्पोर्ट तो यही है, हंगामा करना। तुझे वो पसंद करने लगे हैं, इसलिए यू आर सेफ। हैं? ऐसा कहा उन्होंने? नहीं, डायरेक्ट तो वो किसी की तारीफ नहीं करते, बस इतना बोले थे कि लड़की बुरी नहीं है, बस उसको बोलो ये रील वील पे नाचना छोड़ दे। अच्छा, रील से प्रॉब्लम है उन्हें? तू क्यों इतनी सीरियस हो रही है? ये ओल्ड स्कूल्स को तो अपने हर काम से प्रॉब्लम होती है, फिर तुझे उनको
प्लीज क्यों करना है? नहीं नहीं, वैसे ही। अरे वैसे ही कि बच्ची। उसके बाद हम कहाँ गए ये तो सुन। फिर मैं उससे रघुबीर के घर जाने और वहां हंगामा करने का किस्सा सुनाने लगा। और उधर जलंधर में रात 2 बजे अथर्व की नींद खुली। पूरे घर में रोशनी ही रोशनी थी। रानी अपने पिताजी की इतनी तारीफें कर रही थी कि अथर्व सोफे पर बैठे बैठे ही सच में सो गया था। उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वो रानी की गोद में सर रखे है। रानी बैठे बैठे सो गई थी। रानी का पल्लू हटा हुआ था और वही 1 इंच का क्लीवेज उसे फिर दिख रहा था। कुछ घंटे की नींद से अथर्व फिर एक्टिव मोड में आने लायक फ्रेश हो गया था। उसने धीमे से आवाज दी, रानी जी, रानी जी, ओ रानी जी, रानी जी, ओ रानी, रानी तू मैं राजा। रानी ने कोई जवाब ना दिया। वो अपना एक हाथ गाल पर टिका कर सो रही थी। उसका ओवर ब्राइट कोरा रंग देखकर अथर्व का मूड बदलने लगा। वो धीरे से गाल के पास गया और झट से किस कर लिया। रानी नहीं उठी। अथर्व गर्दन के पास किस करने लगा। रानी की बॉडी हल्की फुल्की हिली पर उसने किसी भी तरह से प्रोटेस्ट नहीं किया। अथर्व कंटिन्यू करता रहा और धीरे धीरे रानी के ऊपर आने लगा। क्या कर रहे हो? रानी बिना आंखें खोले ही बोल रही थी, मेजर साहब रुको ना, मुझसे नहीं होगा तो फिर रूठ जाओगे तुम। खुद के लिए मेजर साहब सुनकर अथर्व रुक गया और रानी का फेस देखने लगा। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ रहे थे। अथर्व और कंफ्यूज हो गया। ऐसे कंफ्यूजन में उसे लिप टू लिप किस करना सूझा। रानी एकदम से चौंक के उठी। हाँ, हटो। उसने अथर्व को एक धक्का दिया। अथर्व सोफे से गिर गया। रानी की सांसें तेज चलने लगी। अथर्व भी इंक्रीज हुई हार्ट बीट के साथ उसका चेहरा देखने लगा। क्यों किया ऐसा? तुमने कहा था कि हम सिर्फ बातें भी कर सकते हैं, फिर क्यों किया? क्योंकि मूड बन गया था। आई एम सॉरी। अथर्व उठ के उसके पास आने लगा तो वो चिल्लाई, दूर हटो, वही रहो, पास नहीं आना। अथर्व को जाने क्या हुआ कि पास तो वो आया ही, साथ साथ इतनी जोर से रानी को गले लगाने लगा कि रानी चाह कर भी छुड़ा नहीं पाई। अरे डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। छोड़ो मुझे, लीव मी, छोड़ो ना। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा और बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बताओ क्या बात है? आपने सारी गोल गोल बातें घुमा ली। सीधे सीधे बताओ क्या हुआ तुम्हारे मेजर साहब को? और अगर इतना डरती हो तो मुझे क्यों बुलाया था घर पर? क्यों एक गिगोलो की जरूरत है आपको? छोड़ो मुझे, मैं मर जाऊंगी। मुझे सांस नहीं आ रही। मुझे प्लीज छोड़ दो। मुझे घुटन हो रही है। पड़ी होती रहे, मैं नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जाओ पहले। नो मोर धक्का मुक्की, नो खींचातानी। अपनी सांस कंट्रोल करो। नहीं होंगी, मैं मर जाऊंगी। छोड़ दो मुझे प्लीज। मर जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। रानी एकदम शॉक्ड हो गई। घोर क्यों रही हो? तुम्हें सांस नहीं आ रही ना, तो एक काम करो, सांस मत लो, रोक लो सांस, देखना तब आ जाएगी। अथर्व ने अपने हाथों की पकड़ और टाइट कर दी। रानी ने प्रोटेस्ट बंद कर दिया। वो भी अथर्व की बाहों में पूरी तरह समा गई। उसने आंखें बंद कर ली। 2 मिनट तक दोनों ऐसे ही पड़े रहे। अथर्व को अपने कंधे पर रानी के आंसू गिरते महसूस हुए। मेजर साहब मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं भी मेजर साहब के लिए कुछ भी कर सकती थी। हम दोनों की शादी के लिए पहले तो घर वाले नहीं माने, पर फिर मेजर साहब ने अपना स्टाइल दिखाया। उनकी अप्रोच ऐसी थी कि पूरी फैमिली उनकी फैन हो गई। अथर्व ने अपने हाथ ढीले छोड़ दिए और रानी फिर भी गले लगी रही। फिर क्या हुआ? फिर हमारी शादी हो गई। वो शादी से पहले भी मेरे साथ कुछ समय अकेले गुजारना चाहते थे, लेकिन मैं इन सब से बहुत डरती थी। मैंने शादी के बाद के लिए टाल दिया था। मुझे लगता था कि फिजिकल लव तो साइड है, शादी के बाद अपने आप हिम्मत आ जाएगी। फिर ये सब कुछ तो नहीं है ना। रियल लव तो हम दोनों एक दूसरे के नेचर से करते थे ना। लेकिन शादी के बाद भी मैं चाहकर भी वो नहीं कर पाई। वो नहीं, सेक्स? जब आप कह ही नहीं पा रहे हो तो करते कैसे?
हाँ, शायद मुझे अभी हिचक होती है। मैंने यही तो तुमसे कहा, कर नहीं पाई। मेजर साहब ने कुछ समय तो सब्र किया, पर फिर वो इरिटेट होने लगे, हमारे घर में झगड़े होने लगे। हो तो एक बार थोड़ी ड्रिंक करके ट्राई करती। रानी भी अथर्व से अलग हुई और चिल्ला के बोली, अरे सब कुछ ट्राई किया, शराब की महक से मुझे दिक्कत होती थी, पर ढेर सारी पी ली कि इनको खुश रख सकूं। फिर मारीजुआना भी ट्राई किया, पर मैं नहीं कर पाई। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप मुझे बेहोश करके कर लो, तो गुस्सा हो गए, कहने लगे कि इससे अच्छा तो मैं बाहर जाकर कर लूंगा। मैंने उसकी भी परमिशन दे दी। अरे बाप रे, फिर वो गुस्सा हो गए, घर कमाने लगे। फिर 10 साल पहले एक चिट्ठी भेजी कि अब घर नहीं आऊंगा। घर के माहौल में दम घुटता है। फिर जरूर किसी बाहर वाले के चक्कर में पड़ गए होंगे। रानी ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी आंखों से आंसू निकलते रहे। लेकिन मेरा मन करता है, मैं चाहती तो हूँ, पर मुझसे हो नहीं पाता। फिर मोनू ने बताया कि ऐसे एक्सपर्ट लड़के होते हैं जो सब कुछ खुद ही कर लेते हैं, तो तुम्हें बुलाया, पर मुझे समझ आया कि मैं बात करने से ही बेटर फील करने लगती हूँ। मैं शायद वो करने के लिए बनी ही नहीं जो तुम करना चाहते हो। अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने रानी को एक बच्चे की तरह गले से लगा लिया।